हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं अमृत हफीज आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के एक्सरसाइज 3.7 सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बता रहा है क्या, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का सवाल होगा, सबसे पहले आपको मानना होगा यहाँ पे 2 चीज है। पहला, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, दूसरा पंक्तियों की संख्या। तो चलिए हम सवाल को मानते हैं। तो इस तरह से मानेंगे, माना कि एक, ठीक है, माना कि पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या बराबर क्या हो जाएगा x, और पंक्ति की संख्या बराबर हो जाएगा कितना, y। अब यहां पे देखिए पहला कंडीशन क्या बोलता है। पहला कंडीशन कहता है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होती है, तो पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होती है। तो यहाँ पे देखिए, एक पंक्ति में, अगर पंक्ति में देखा जाए तो विद्यार्थी की संख्या कितनी है, x है। अगर 3 विद्यार्थी अधिक होती है, मतलब x प्लस 3, तो यहाँ पे अगर x प्लस 3 होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, पंक्ति की संख्या में कितना, 1 कम हो जाता है। ठीक है, तो पंक्ति में 1, तो पंक्ति की संख्या हमारा कितना है, y है, तो इसमें हमारा 1 कम हो जाता है। लेकिन पहले हमारा क्या था, xy। पहले अगर हमारे पास मान के चलिए पंक्ति की संख्या x और विद्यार्थियों की संख्या x और पंक्ति की संख्या y, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, x गुना y। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से है कि सोचिए एक कक्षा में पंक्ति की संख्या 4 बना, ठीक है, और प्रत्येक पंक्ति में 10 स्टूडेंट है, तो 10 चौके कितना हुआ, 40। तो हमने क्या किया, इसको गुना किया। तो सेम उसी तरह से हमने, पहला तो था क्या, x गुना y, लेकिन यहाँ पे एक चीज बता रहा है क्या, कि हमने माना पंक्तियों की संख्या, प्रत्येक पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या कितना, x, और प्रत्येक पंक्तियों की संख्या कक्षा में कितना है, y। तो टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा, x गुना y। लेकिन यहाँ पे कंडीशन बोल रहा है, यदि पंक्ति यानी यदि संख्या में 3 जुड़ जाए और पंक्ति में क्या हो जाता है, 1 घट जाता है, तो पहले के जैसा विद्यार्थी होगा या नहीं होगा, पहले का जैसा ही होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कितना, xy, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस x। देखिए x गुना -1 तो -x हो जाएगा, उसके बाद 3 गुना y तो 3y, उसके बाद यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, -3 बराबर xy। यहाँ पे देखिए ये प्लस है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी हो जाएगा -x प्लस 3y बराबर, अगर करेंगे तो xy प्लस कितना हो जाएगा, 3। ये माइनस है, प्लस बराबर को सूत्र गया तो क्या हो गया, प्लस। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x प्लस 3y बराबर कितना, ये तो कट जाएगा, बराबर 3। समीकरण कितना, 1। ये जो है हमारा किसके अनुसार आया, प्रश्न अनुसार। तो यहाँ पे लिखना है प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। ये पहला कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं क्या बता रहा है। दूसरा कंडीशन कहता है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो जाए, इस बार क्या हो जाएगा, 3 विद्यार्थी कम हो गया, तो हमने 3 विद्यार्थी कम कर दिया, तो पंक्ति में कितना, 2 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, पंक्ति की संख्या y है, तो यहाँ पे 2 बढ़ गया, बराबर कितना हो गया, xy। पहले जो हमारा विद्यार्थी था वही हमारा क्या हो गया, उतना ही संख्या होगा जो पहले था, हमने माना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जैसे सॉल्व करेंगे x गुना y तो क्या हो जाएगा, xy, उसके बाद x गुना 2 तो क्या हो जाएगा, 2x। अब 3 गुना माइनस, तो यहाँ को क्या हो जाएगा, 3 गुना y तो -3y हो जाएगा। उसके बाद 3 दूनी क्या हो जाएगा, -6 बराबर कितना हो जाएगा, xy। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 2x माइनस 3y, ये माइनस से बराबर को उधर जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी xy माइनस xy। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये तो समाप्त हो गया, यानी 2x माइनस 3y बराबर कितना हो गया आपका, 6। समीकरण कितना हो गया, 2।
ठीक है, हमारे पास 2 समीकरण हो गया और 2 का मान निकालना है, तो चलिए हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, समीकरण 1 है, यहाँ पे समीकरण 1 में 3y प्लस में है, ये 3y क्या है माइनस में है। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि यदि, और ये नियम भी है, यदि दोनों का समान चिन्ह है और दोनों का चाहे x हो या y हो, दोनों का मान क्या हो सेम हो, अगर समान चिन्ह होगा तो क्या होगा घटेगा, अगर असमान चिन्ह होगा तो क्या हो जाएगा जुटेगा। चूंकि यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो असमान चिन्ह है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा जुटेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं उसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से जोड़ने पर, तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पे क्या है, -x प्लस 3y बराबर कितना है आपका, -x प्लस 3y बराबर कितना है 3। उसके बाद यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर कितना है 6, ये हो जाएगा। जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए ये तो समाप्त हो गया, अब 2 में 1 चला गया, कितना होगा 1, अब यहाँ पे 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, यानी x का मान हमारा कितना हो गया 9। तो चलिए हम क्या करते हैं y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, किसी भी समीकरण में x का मान अगर रखेंगे तो y का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में हम क्या करते हैं x का मान रखते हैं। तो समीकरण 1 यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे -9 प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 3, ये माइनस से उधर जाते क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3y बराबर हो जाएगा 3 + 9। ठीक है, यानी 3y बराबर कितना हो जाएगा 12, तो 4 तिया 12, यानी y बराबर कितना हो गया 4। ठीक है, y बराबर आपका कितना हो गया 4। ध्यान दीजिए, हमने क्या माना था कि विद्यार्थी की संख्या कितना है, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या कितना होगा x, और पंक्ति की संख्या कितना हो जाएगा y। तो यहाँ पे देखिए अगर विद्यार्थी की संख्या निकालना है तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा xy, मतलब क्या 9 × 4, तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36। यही हो गया आपका आंसर। तो चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अब सवाल नंबर 5 की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 5 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बता रहा है क्या, त्रिभुज ABC में कोण जो A है आपका क्या है, यानी सॉरी कोण जो है कोण C आपका किसके बराबर है 3 कोण B के बराबर है। उसके बाद फिर यहाँ पे है 2, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में है, उसके बाद कोण A प्लस, ठीक है, कोण B, इस तरह से संबंध स्थापित है। बता रहा है क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों को माप ज्ञात करना है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का हमको क्या करना है माप ज्ञात करना है। अगर हमको संबंध दिया हुआ है तो इसी पे दिया हुआ है, इसी से निकाल के हमको क्या करना है त्रिभुज के तीनों कोणों का माप ज्ञात करना है। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हम इस कंडीशन को किसी एक पदों में व्यक्त करेंगे। जैसे हमारा एक पदों में व्यक्त हो जाएगा तब हम उसका मान पुट करके अलग से निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस दोनों को करते हैं। यहाँ पे देखिए कोण, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो C बराबर देखिए कितना किसके बराबर है 3 कोण B के बराबर है। तो पहले इस दोनों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ और यहाँ दोनों में क्या है कॉमन है, यानी कोण B यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं, 3 कोण B बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना, देखिए 2 कोण, यहाँ पे हो जाएगा कोण A प्लस कोण B। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 कोण B, 2 कोण A प्लस 2 कोण B हो जाएगा। ये प्लस है, इधर आ जाता क्या हो जाएगा माइनस, 3 कोण B माइनस 2 कोण B बराबर कितना 2 कोण A। अब यहाँ पे देखिए, अगर देखिए 3 में 2 चला गया तो बचेगा कितना 1, तो यहाँ पे आपका हो क्या जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कोण B बराबर हो जाएगा कोण 2 कोण A। अब यहाँ पे याद रखिए हमको क्या करना है, तीनों को मतलब कोण A B C तीनों में एक ही संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पे दोनों पे तो संबंध स्थापित हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए यदि हम कोण C बराबर करेंगे तो 3 कोण B होता है। अब बताइए कोण B बराबर 2 कोण A, तो यहाँ पे देखिए 3 तो है, कोण B का मान यहाँ पे देखिए यही ना होगा, क्या हो जाएगा आपका 2 कोण A, यानी 6 कोण A। ठीक है,
अगर हम मेरा सी हो जाएगा कोण ए के पदों में तो क्या हो जाएगा 6 कोण ए। अब हमको ज्ञात करना है क्या, तीनों कोणों का मान। तो चलिए हम तीनों कोणों का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए सबको पता है क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है 180 डिग्री। मतलब ये कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री। अब देखिए कोण ए तो ए है, अब कोण बी का किसके पदों में है, 2 कोण ए के बराबर है। कोण जो सी है कितने किसके बराबर है, 6 कोण ए के बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 कोण ए बराबर कितना 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा आपका 3, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, यानी 9 कोण ए बराबर कितना 180 डिग्री। यदि ये कटेगा 9 दूनी 18, यानी कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री। तो आपका कोण ए का मान तो निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, कोण बी। तो कोण बी बराबर देखिए क्या हो जाएगा, कोण बी किसके बराबर है, 2 कोण ए के बराबर है। तो 2 गुना कितना हो जाएगा 20 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। उसी तरह से कोण सी निकालना है। तो कोण सी कितना है, 6 कोण के बराबर है, 6 कोण ए के बराबर है। तो ए का मान हमारा 20 डिग्री है। तो कितना हो जाएगा देखिए 6 दूनी 12, 120 डिग्री। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कितना हो गया 20, उसके बाद कोण बी बराबर कितना 40 और कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह से तीनों का हो गया हमारा क्या आंसर। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। अब देखिए सवाल नंबर 6 में क्या कहता है, बता रहा है क्या, समीकरण 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3 ग्राफ खींचिए। ठीक है, इसको ग्राफ खींचना है। उसके बाद बताया इन रेखाओं और y अक्ष में बने त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 समीकरण है। पहला समीकरण यहाँ पे ये है कि 5x है माइनस y बराबर कितना है 5, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा है 3x माइनस वाई बराबर आपका कितना है 3, ये समीकरण हमारा कितना हो गया 2। तो चलिए हम इसको ग्राफ विधि से करते हैं। ये तो ग्राफ विधि से करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण 1 लेते हैं। ठीक है, जैसे समीकरण यहाँ पे 1 होगा हमारा क्या हो जाएगा 5x माइनस वाई बराबर कितना 5। तो इस तरह से सबसे पहले हम क्या करेंगे, घर बनाएंगे और यहाँ पे x का मान रखेंगे, यहाँ पे किसका मान रखेंगे y का मान। ध्यान दीजिए हम इस तरह का वीडियो मतलब इस तरह से ग्राफ आपको एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में बता चुके हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल में आपके प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए बनाने का तरीका। सबसे पहले हम पहला कंडीशन x बराबर रखते हैं क्या, x बराबर 0। यदि हम x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान हमारा कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर 0 रख दें यहाँ पे। तो x बराबर 0 रखें तो 5 गुना 0 माइनस वाई बराबर कितना 5। अब 0 को किसी संख्या से गुना करेंगे कुछ फर्क पड़ेगा, यानी 0 हो जाएगा। यानी 0 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5। यानी अगर हम y बराबर करेंगे तो -5, मतलब यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा -5। ठीक है, दूसरा यदि हम y बराबर 0 करते हैं, ये तो नंबर 1 हम नंबर देके इसीलिए करते हैं ताकि हमारा गलतियां नहीं हो, उसमें गलतियां नहीं के बराबर होती है, ताकि आपको याद रहे कि हमको कितना मान निकालना है। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले x का मान 0 रखें, दूसरा में y का मान 0 रखें। यदि नहीं करता है तब 1 लें, फिर -1 लें, फिर 2 लें या -2 लें, इस तरह से आप ले सकते हैं। तो हम इस बार लेते हैं y बराबर क्या 0। यदि y का मान हम 0 लेते हैं, ठीक है, तो y का मान जैसे 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5x बराबर कितना हो जाएगा 5 कट के कितना हो जाएगा 1, यानी x बराबर कितना 1। तो ध्यान दीजिए y बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए अगर हमारा 2 मान निकल गया तो तीसरा मान निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर क्योंकि दोनों का मान उसी से आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यह हमारा 2 मान निकल गया। अब हम निकालते हैं समीकरण 2 में x और y का मान। तो समीकरण 2 अगर देखा जाए तो यहाँ पे होगा समीकरण 2। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 में यहाँ पे देखिए क्या है 3x माइनस वाई बराबर कितना है 3। तो सेम उसी तरह से करेंगे, सबसे पहले हम घर बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे x यहाँ पे y। ठीक
ठीक है। अब देखिए सबसे पहले x का मान, यदि नंबर 1 में करेंगे x बराबर 0 तो x बराबर यानी 3 गुना 0 माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ हो जाएगा 0 माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे y बराबर करेंगे तो -3 यानी x बराबर 0 तो y बराबर कितना -3। दूसरा कंडीशन में अगर करेंगे हम कि इस बार y बराबर 0 लेते हैं तो y का मान अगर 3 गुना x माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा 3, चूँकि y का मान हमने कितना लिया 0, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 3x बराबर कितना हो जाएगा 3, ये कट के कितना हो जाएगा 1, x बराबर कितना 1, यहाँ पे हो जाएगा क्या x का मान 1 तो y का मान कितना हो गया 0, हमारा 2 मान निकल गया। अब क्या करते हैं ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा समीकरण 2 दिया हुआ है, अब हमको क्या करना है दोनों को ग्राफ खींचना है। तो चलिए हम ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले x एक्सिस खींचे, सॉरी y एक्सिस, यहाँ पे x एक्सिस खींच दिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं ये हमारा क्या हो गया x एक्सिस और ये हमारा हो जाएगा y डैश एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये हो जाएगा y एक्सिस, यहाँ पे हो जाएगा आपका x डैश एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अधिकतम सबसे अंक कितना है 5 है, अधिकतम कितना है 5, तो हम कोशिश करेंगे 5 1 यहाँ पे देखिए अगर बिंदु के दाएं ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, अगर नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। सबसे पहले इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। अगर बाएं जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ -1 -2 -3 -4 माइनस कितना हो जाएगा 5। अगर ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पहले सीधा कर लेते हैं 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। अब आपको क्या है ग्राफ खींचना है। तो चलिए हम ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले 0 -5 है, पहला समीकरण में है आपका 0 -5। तो 0 देखिए सबसे पहले देखिए पहला वाला जो होगा x एक्सिस में 0 यहाँ पे है, -5 मतलब क्या होगा नीचे होगा, तो ये हो गया आपका 0 -5 यानी इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0 -5। अब दूसरा देखिए 1 0, तो 1 तो यहाँ पे है, ठीक है, 1 आपका यहाँ पे है, उसके बाद 0, तो 0 का मतलब ये हुआ कि y एक्सिस में कहीं पे नहीं, मतलब x एक्सिस में ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम खींचते हैं ये हमारा खींचा गया, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, ये खींचा गया लाइन। अब दूसरा यहाँ पे देखिए 0 -3, तो 0 है यहाँ पे देखिए -3, तो 0 है -3 यहाँ पे होगा, यही वाला भाग हो जाएगा 0 -3। उसके बाद क्या बोल रहा है 1। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो भाग होगा 1 0, तो इस बार ये जो होगा कटेगा, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे हुआ क्या कि इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे ये आपका ग्राफ बन जाएगा। अब बता रहा है क्या तीनों बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए त्रिभुज का। तो यहाँ पे पहला है 1 0, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा 0 -3 और तीसरा आपका हो जाएगा 0 -4। इस तरह से आपका तीनों बिंदु का ग्राफ, मतलब तीनों बिंदु तीनों शीर्ष त्रिभुज का निकल गया। यही आपका शीर्ष है, यहाँ पे देखिए यही आपका शीर्ष है, ठीक है। ये एक शीर्ष है, ये एक शीर्ष है, ये एक शीर्ष है। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। जय हिंद।